नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, देश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में आयोजित बैठक में सीमांचल से घुसपैठियों को बाहर करने का संकल्प दोहराया। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र संपन्न हुआ। 2 फरवरी से शुरू हुए सत्र के दौरान कुल 12 विधायकों की स्वीकृति दी गई। और पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि। पटना जू को 7 मार्च तक बंद कर दिया गया। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सुगम व्यापार और प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन के विस्तार के साथ देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही। टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस का विस्तार किया है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है और आज भी ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें न केवल पॉलिसी इंटेंट पर ध्यान देना है, बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। रिफॉर्म्स का मूल्यांकन घोषणा से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव से होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि बजट अल्पकालिक व्यापार पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह देश के विकास का रोड मैप होता है। बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, जो क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाएं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाए। बजट में इससे जुड़े निर्णय ही अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 दशक में सरकार ने अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि देश का विकास राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, डिजिटल नेटवर्क और विद्युत प्रणालियों जैसी ठोस संपत्तियों को तैयार करके ही संभव है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि की जा रही है। 11 साल पहले पब्लिक कैपेक्स के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था। मौजूदा बजट में ये बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश होना प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। श्री मोदी ने कहा कि वेबिनार को केवल विचारों के आदान प्रदान का मंच नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे मंथन सत्र में बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उद्योग, शिक्षा जगत, विश्लेषक और नीति निर्माता एक साथ मिलकर सोचते हैं तो योजनाओं का कार्यान्वयन बेहतर होता है और सटीक परिणाम मिलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल में घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए एसएसबी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। पूर्णिया में सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री शाह ने सीमांचल में अवैध घुसपैठ को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प दोहराया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमांचल के सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए स्थानीय लोगों के सशक्तिकरण पर भी बल दिया। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार समेत सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि बिहार से सभी घुसपैठियों को निकाला जाएगा। बिहार से आदरणीय गृह मंत्री जी और सभी राष्ट्र के सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और एक एक घुसपैठी को बिहार से भी बाहर करना है, ये स्पष्ट है। सरकार लगातार इस पर नीतियां बनाती रही है और जो भी घुसपैठी है सबको बिहार से बाहर करेंगे।
बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज संपन्न हो गया। इस सत्र में कुल 19 बैठकें आयोजित की गई। बजट सत्र में बिहार विनियोग विधेयक 2026, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक, बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक, बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक समेत कई विधेयक पारित किए गए। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों का निष्पादन हुआ। आज विधानसभा या पूरे विधानमंडल का जो सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है पूरे वर्ष में, वो बजट सत्र, उसका सफल समापन हुआ है। पूरे सत्रावधि में सदन में काफी महत्वपूर्ण मामलों का निष्पादन हुआ। पटना के सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। चितकोहरा स्थित कौशल नगर में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के फार्म में 6000 मुर्गियां संक्रमित पाई गई है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने संक्रमण की पुष्टि के बाद पूरे इलाके में दवा का छिड़काव किया है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने नगर निगम क्षेत्र में मुर्गियों को बाहर ले जाने और ले आने पर रोक लगा दी है। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान की 6 सदस्यीय टीम कौशल नगर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जिला पशुपालन अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि मामला सामने आने के बाद संक्रमित क्षेत्र के 1.5 किलोमीटर एरिया को सैनिटाइज किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने कहा है कि पशु पक्षियों में होने वाली बीमारियों की जांच के लिए प्रदेश में प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री चंद्रवंशी ने बताया कि इससे बर्ड फ्लू जैसी समस्याओं के नियंत्रण में मदद मिलेगी। प्रयास कर रहे हैं कि लैब यहाँ बने, और ये तो मेरे विभाग से संबंधित ऐसे नहीं है, लेकिन मेरे विभाग से भी संबंधित है, इसलिए कि पक्षियों में बर्ड फ्लू होता है तो हमारा विभाग उससे प्रभावित होता है। तो हम लोग प्रयास करें कि यदि यहाँ जमीन मिल जाए, सरकार जमीन दे दे, तो हम लोग इसका लैब हम लोग यहाँ इसको बनाएंगे। इधर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का कुछ हिस्सा संक्रमित क्षेत्र में आने के कारण पटना जू को तत्काल प्रभाव से 7 मार्च तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। उद्यान के वन्य जीवों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मधुबनी जिले के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल बलिराजघाट का उत्खनन कराने का निर्णय लिया है। यह उत्खनन पटना सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर हरिओम शरण के निर्देशन में कराया जाएगा। इससे मिथिला की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत सामने आएगी। एक रिपोर्ट। राज्य की विशालतम पुरातात्विक स्थल बलिराजगढ़ के उत्खनन की दशकों से मांग की जा रही थी। पुरातत्वविद डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने बताया कि बलिराजगढ़ के पुरातात्विक उत्खनन से मिथिला के इतिहास एवं गौरवशाली संस्कृति विरासत से लोगों को अवगत कराने में मदद मिलेगी। इससे पूर्व वर्ष 1962 और 2013-14 में ASI ने यहाँ उत्खनन कराया था। बिहार सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय की ओर से भी पूर्व में उत्खनन कराया जा चुका है। हालांकि सभी उत्खनन सांकेतिक रूप से ही कराए गए थे। पूर्व के उत्खननों से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर कहा जा सकता है कि 3500 वर्ष पूर्व यहाँ कोई विकसित शहर बसा हुआ था। रामायण में वर्णित मिथिला के जनक वंशी राजाओं की राजधानी बलिराजगढ़ में होने की संभावना व्यक्त की गई है। पुरातत्वविद ने ASI के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि बलिराजगढ़ के संपूर्ण उत्खनन से मिथिला की गौरवशाली संस्कृति को भविष्य के लिए संरक्षित करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आकाशवाणी समाचार के मधुबनी से आकिल हुसैन। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में बरी कर दिया है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमेशा ED और CBI का दुरुपयोग करती रही है।
क्या हमने पहले भी इस बात को कहा है, जितने भी ईडी हो, सीबीआई हो, ये संवैधानिक संस्थाएं हो, भाजपा जो है इसका अपने चुनाव और अपने पॉलिटिकल हित के लिए जो है इस्तेमाल करती है। और ये सब आज जो है, आज जो अरविंद केजरीवाल जी को जो बरी किया गया है, इससे ये साबित हो गया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय जायसवाल ने कहा कि तकनीकी कमियों की वजह से अरविंद केजरीवाल और अन्य को शराब घोटाला मामले में क्लीन चिट मिली है। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले के मुख्य जनक अरविंद केजरीवाल ही हैं। सभी को पता है कि ये दोनों इस पूरे घोटाले के जनक थे। जिस सॉफ्टवेयर से ये लोग बात कर रहे थे, चूंकि वो इतना ज्यादा एनक्रिप्टेड था और लगातार बात करने के बाद भी ये मिटाते गए और इसके कारण से ही ये बच पाए हैं। परंतु दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि जो एक्साइज घोटाला हुआ है, इसके पूरे जनक अरविंद केजरीवाल हैं। जो फंसेंगे वो केवल इनके एजेंट थे, पर मास्टरमाइंड जो है वो अपने आप को एनक्रिप्टेड डाटा के कारण बच गया। नीतीश सरकार ने राज्य के सरकारी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के प्रमोशन, वेतन भुगतान और स्थानांतरण नीति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि लंबे समय से लंबित शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया अब तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत की जाएगी। सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर भी नई नीति लागू करने जा रही है। इससे दूर दराज और कठिन क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार हर घर नल जल योजना से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, आवास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने विभागीय स्तर पर आने वाले विधायकों के ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बजट सत्र के समापन के अवसर पर आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सांस्कृतिक कार्यक्रम बसंत उत्सव का आयोजन किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। अररिया व्यवहार न्यायालय ने रानीगंज थाना क्षेत्र में 2.5 साल पूर्व एक दैनिक अखबार के पत्रकार विमल कुमार की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शिवहर में विकसित भारत जी राम जी के कामों में लापरवाही बरतने के आरोप में डुमरी कटसरी प्रखंड के 2 पंचायत रोजगार सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। वहीं उनके मूल वेतन में भी कटौती की गई है। नेपाल में आगामी 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर जयनगर जनकपुर के बीच चलने वाली ट्रेन का परिचालन 3 से 5 मार्च तक बंद रहेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 1 मार्च से रामपुर हाट साहिबगंज पैसेंजर ट्रेन के समय में बदलाव का फैसला किया है। ये मेमू ट्रेन रामपुर हाट से अब सुबह 6:10 पर रवाना होगी और 9:25 पर साहिबगंज पहुंचेगी। पश्चिम चंपारण के लौरिया थाना क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडर फटने से 10 से अधिक लोग झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे 2 बच्चों को विशेष इलाज के लिए बेतिया रेफर किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, देश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में आयोजित बैठक में सीमांचल से घुसपैठियों को बाहर करने का संकल्प दोहराया। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र संपन्न हुआ। 2 फरवरी से शुरू हुए सत्र के दौरान कुल 12 विधायकों को स्वीकृति दी गई। और पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि। पटना जू को 7 मार्च तक बंद कर दिया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।